हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है वंस अगेन इन स्टूडेंट कक्षा। ओके, झारखंड स्टूडेंट कक्षा। और आप लोगों को फिर से मैं एक बार इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी बचे हुए समय में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बचे हुए समय में क्या करें, क्या रणनीति होना चाहिए इन योर रिमेनिंग टाइम। ठीक है, रिमेनिंग टाइम में आपका क्या रणनीति होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 11 जेपीएससी का मेंस से रिलेटेड। ओके, 11 जेपीएससी मेंस रिलेटेड। अभी अब हार्डली जितना भी टाइम बचा हुआ है, राइट, आपका जो परफेक्ट रणनीति क्या होना चाहिए। आपने भी जितना भी पढ़ लिया है ना, जितना भी पढ़ लिया अच्छी बात है। अब आपको उसको सबको क्या करना है, समराइज करने की कोशिश करना है। ठीक है, समराइज करने की कोशिश कीजिए, समराइज करने की कोशिश कीजिए, मतलब समरी बना लीजिए। ठीक है, मतलब एक कंसोलिडेट फॉर्म में आपका जितने भी चीजें पढ़ा है आपने, अभी एक जगह आप लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब अरेंज कीजिए सबको, अरेंज कीजिए टॉपिक वाइज, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है। जितने भी टाइम बचे हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन, उतना आप फायदे में रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे। रीजन बताता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मान के चलिए आपका पढ़ा हुआ टॉपिक ही, ठीक है, मान के चलिए आपने तो ऐसा कोई कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको मेंस में, बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा क्वेश्चन, आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा मेंस में कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, मतलब ब्लैंक बिल्कुल नहीं रहोगे। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, भले आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्वालिटी क्या है, कंटेंट में कितना दम है, राइट, उस कंटेंट में कितना दम है, उसके हिसाब से वो वर्डिंग डिफाइन करता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी का मतलब कंटेंट की क्वालिटी कितना है, उस बेसिस पे आपको डिपेंड करता है ना। तो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप क्वांटिटी में कभी मत जाना कि कितना वर्ड्स में मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। ठीक है, आप हमेशा फोकस करना किसमें, क्वालिटी पे, राइट। तो मैं आपको इसमें छोड़ देता हूँ कि कितना वर्ड पे आप लिखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं मल्टीपल रिवीजन के बाद इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मल्टीपल रिवीजन से फायदा क्या होता है, आप जिस सोर्स से पढ़े होते हो, ठीक है, जिस सोर्स पे पढ़े होते हो, मल्टीपल मतलब क्या, उसी सोर्स को आपने बार बार रेफर किया होगा, तो आपके दिमाग में क्या होता है, वो विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, विजुअल मेमोरी की तरह काम करता है। वो विजुअलाइज हो जाता है, वो दिमाग में सेट हो जाता है। ये मान के चलिए कोई टॉपिक पढ़ा अपन ने, ठीक है, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, या तो न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ट्रेंड इन न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, या तो एनपीटी पढ़ा या तो सीटीबीटी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, पढ़ लिया। अब इसमें क्या क्या चीजें आपने इस नोट्स पे, जिस सोर्स पे आपने पढ़ा है ना, आपका जो मैंने बताया कि समरी बना लिया होगा, कंसल्ट किया होगा, अरेंज कर लिया होगा, राइट। जहाँ पे भी अरेंज करके आपने रखा होगा इस टॉपिक को, और इसको पता है कि मुझे इस यहाँ से क्या क्या जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो आपने कहीं पे जॉट डाउन करके रख लिया होगा, राइट, मतलब एक नोट करके कहीं पे रख लिया होगा। ठीक है, जब आप अगर यही क्वेश्चन अगर आपको वहां पे मेंस में देखने को मिलता है इस टॉपिक से, ठीक है, इस टॉपिक से, तो आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर होगा ना, एकदम टू द पॉइंट होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। आंसर जब लिखते हो ना, जब आंसर लिखते हो, मान के चलिए यहाँ से आपने आंसर स्टार्ट शुरू किया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको कुछ पॉइंट याद आता है, तब जो कि आपको लिखना चाहता है कहीं पे पहला या दूसरे के बीच में। ठीक है, और वो अपने आपको फोर्थ पॉइंट में लिख दिया, तो इसमें हुआ कि आपका जो आपका आंसर का स्ट्रक्चर है वो बन नहीं पाया। ठीक है, आंसर का स्ट्रक्चर, भले आपने पॉइंट तो डाल दिया लेकिन स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटने कटने की जो उम्मीद होते हैं ना, मतलब काफी ज्यादा होती है कि आपको मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि फिर वो आंसर क्या होता है, एक फ्लो में होना चाहिए, राइट। आंसर जो पढ़ेगा भी उसको एक फ्लो में होना चाहिए, उसको कहीं पे भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जामिनर को डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपका आंसर को रीड करते हुए। तो भले आपने 4 पॉइंट लिखा, लेकिन इसलिए आपका ये स्ट्रक्चर बन नहीं पाया क्योंकि आपने उसको मल्टीपल टाइप्स नहीं पढ़ा था। आपने जैसे एग्जाम हॉल पे गए, रैंडमली जो भी याद आने लगा चीजें, आपने लिखना शुरू कर दिया, तो आपको वो रैंडमली जैसे दिमाग में आता है वैसा नहीं करना है। तो इससे आपको बचने के लिए, स्ट्रक्चर और फ्लो आंसर को देने के लिए,
आपको जरूरत पड़ती है मल्टीपल रिवीजन। तो मल्टीपल रिवीजन में जब करते हो ना, तो इससे ये फायदा होता है कि अच्छा ये इस टॉपिक से आएगा तो कंटेंट इतना ही है, हाँ, वो उसी कंटेंट को मुझे अलग डायमेंशन देना है, उसी पॉइंट को अलग डायमेंशन देना है, वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही है, होना चाहिए, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मैंने न्यूक्लियर पॉलिसी की बात किया, न्यूक्लियर पॉलिसी की बात किया, ठीक है, तो न्यूक्लियर पॉलिसी में आपका दो आता है ना, एनपीटी और सीटीबीटी, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला है, ये ना, इसके बैन, ट्रीटी बैन की बात करता है, और इसमें इसकी बात करता है कि डिसआर्मामेंट के बारे में, मतलब जो आपका न्यूक्लियर वेपन है उसका निरस्त्रीकरण के बारे में बात करता है, राइट। ओके, तो और ये पहले आया था, राइट, और इंडिया इस दोनों में से किसी को साइन नहीं किया था, ठीक। और इसमें पॉइंट क्या क्या था आपका, अगर देखोगे, ठीक है, ये सेकंड वाला आपको पता है कि ये यूएनजीसी के बारे में मुझे लिखना है, यूएनजीए के बारे में, राइट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पारित हुआ था जेनेवा कन्वेंशन एग्रीमेंट के बाद, ओके। तो ये मुझे पता है कि हम अगर ये न्यूक्लियर पॉलिसी का अगर क्वेश्चन आता है, मुझे यूएनजीए, मतलब यूएनजीए को इंक्लूड करना है, इसको हमको लिखना ही लिखना है, 1996 ये भी लिखना है, ठीक है, सीटीबीटी। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि एक तो ये पॉइंट हमको इंक्लूड करना है, डेट कब किया है वो भी करना है, अच्छा, फिर कितने लोग, कितने कंट्री जो थे उसमें साइन किए थे ये भी लिखना है, ओके। इंडिया का क्या स्टैंड है वो भी लिखना है, इंडिया का स्टैंड, ठीक है। तो आपको देखो स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, तो इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया का निकल, फिर आप क्या लिखोगे, इंडिया का स्टैंड में क्या लिखते हैं कि हाँ, इंडिया का हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज, एक सेकंड में इसको हम मिटाते हैं। तो इंडिया का पॉलिसी क्या बोलता है, एक सेकंड ना, इंडिया का पॉलिसी क्या बोलता है, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, यही बोलता है, मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे, डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है, सिद्धांत, इसी पॉलिसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। और हम क्या बात करते हैं, न्यूक्लियर सेफ्टी की बात करते हैं, न्यूक्लियर सेफ्टी की बात करते हैं, है ना। ना हम किसी पे, हम फर्स्ट यूज मतलब क्या, हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम पे कोई करता है देन हम करेंगे, इसका मतलब ये हो गया नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, किसका, न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का मतलब परमाणु हथियार, राइट, परमाणु हथियार। तो आपको जब पढ़ोगे इस टॉपिक से क्या कंटेंट है, तो आपको पता है कि क्या क्या पॉइंट मुझे इंक्लूड करना है और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, और इसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि आप इधर उधर भटको नहीं। और अगर आपको लिखते जाओगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं हो, या तो आपका मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो फिर इस ट्रेंड के बारे में भी आपको बताना है। तो ये सब करने का मतलब है कि ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है ना, मार्क्स मिलने के तरीके कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर आपको पता नहीं है ना, तो पढ़ा भी है तो डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहले आपको अगर डिफाइन करना है, तो न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है ना, ये इस सबसे पहले इसका सोर्स क्या है, किससे बनता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूरेनियम से बनता है, ठीक है, यूरेनियम, तो पहला पॉइंट आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, जो इसको यूरेनियम को कन्वर्ट करता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी में कौन करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, तो इस टाइप से आपको लिखने होते हैं, राइट। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। इस पूरा जो प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो आपका देखिए, पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आप एग्जांपल भी दे सकते हो। तो आपको इस टाइप का आंसर स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। ये तब आप कब कर पाओगे ये चीज, जब आपके पास एक समरी हो, नोट्स हो, ठीक है। और उसको नोट्स होने से ही नहीं होगा, आपको मल्टीपल रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन भी करना पड़ेगा, राइट, ओके। तो इतना कहने का मतलब हमारा मकसद क्या हुआ कि आपको इतना कम टाइम पे अगर स्ट्रक्चर पे जाना हो, तो आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए आपको, है ना, बॉटम लाइन इज बॉटम लाइन इज
मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन, इससे क्या होगा, आपका आंसर का डायमेंशन बनेगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशन तभी जो आप कर पाओगे, और आपका जो फ्लो है, आंसर का फ्लो, ठीक है, फ्लो स्ट्रक्चर, वो आपका बनेगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, मतलब पॉइंट आपका इधर उधर होगा नहीं, ठीक है। आपका जो फ्लो है ब्रेक करेगा नहीं, ठीक है। तो एग्जामिनर को कभी उस मतलब आपका आंसर को देख के लगेगा नहीं कि कहीं पे भी फ्लो डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपको इस टाइप से करना है। तो आप समझ में आ गया चीज़ें। तो इसीलिए आप लोगों की मदद के लिए, हेल्प के लिए ही आप देखोगे हम मैंने पूरा बिल्कुल एकदम जो शॉर्ट नोट्स है ना, नोट्स बना के लाया हूँ। और काफी बच्चे जुड़ गए हैं इतना कम टाइम में, इतने आपके जो कैंडिडेट है ना, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखिए पूरा, जैसे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, आपको एकदम टॉपिक वाइज फाइल मतलब ये मिलेगा। जैसे कि अभी साइंस एंड टेक में मैंने 4 डाल दिए, 4 फाइल्स दिखा रहा है। पहला टॉपिक है आपका एनपीएसटी, राइट। आप सिलेबस देखोगे यहाँ पे, सिलेबस देखो आप, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में देखिए आपका लिखा हुआ है नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब एनपीएसटी, ठीक है। ये पहला टॉपिक हो गया, आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको इधर उधर करने की जरूरत। सेकंड टॉपिक क्या है, एनर्जी डिमांड्स इन इंडिया, राइट। इधर आओ, इधर आओ, सेकंड में एनर्जी डिमांड्स ऑफ इंडिया, इसको हटाओ यहाँ से, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एनर्जी डिमांड्स ऑफ इंडिया, तो आपको नोट्स जो है ना बिल्कुल टॉपिक वाइज मिल रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी डिमांड्स ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया, जिसमें से आपको पढ़ना है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो ये नोट्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, दोनों मीडियम के लिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वापस आते हो तो यहाँ पे देखो आप, और यहाँ पे आओ, तो ये डाला, यहाँ पे दिख, फिर आपको देखो यहाँ पे कितने सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे वो बता दिया कि एनपीएसटी के बारे में, एनर्जी डिमांड्स के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ये सब पीडीएफ है, सब पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। सिमिलरली अगर वापस आओगे तो ये भी आपका डेली तीन चार पीडीएफ मतलब डल ही रहा है ना, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपको। और मैंने अभी पेपर 5 और पेपर 6 इसलिए चूज किया है, पेपर 5 और पेपर 6 यही यही दो पेपर है, पेपर 5 एंड पेपर 6 यही दो पेपर है जो आपका मेंस प्लस मतलब मेंस जो क्लियर करोगे या नहीं करोगे यही डिसाइड करेगा, यही दो पेपर, ठीक है। यहाँ पे भी इस इंटरव्यू में भी डिसाइड यही करेगा, ठीक है। इंटरव्यू में सिलेक्शन मान के चलिए आपके पेपर 5 और पेपर 6 पे अच्छा स्कोर किए, मेंस क्लियर भी कर लिए, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हुआ क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 में जो डिफरेंस क्रिएट करोगे ना आप, ठीक है, बाकी उनसे ये ज़्यादा करोगे। पेपर 3 पेपर 4 वो मान के चलिए कि आपका एवरेज मार्क्स होगा वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बाकी लोगों के कंपेयर में। आप ज़्यादा से ज़्यादा एज यहाँ पे ले सकते हो पेपर 5 और पेपर 6, क्यों, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर 4 और पेपर 5 पेपर 6 क्या है, बहुत डायनेमिक है। यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत मतलब आप यूनिक कर सकते हो, मतलब जो होता है ना कि आप अपने आंसर को बहुत डायनेमिक करके और बहुत सारे डायमेंशन दे सकते हो। बट यहाँ पे आपका पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या करोगे आप बताओ, ज़्यादा आपको कुछ करने का स्कोप बचता नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अगर एज लेना है अपना कंपटीटर से, अपना ध्यान रखना है 342 या जो 343 जितना भी सीट्स है, ध्यान रखना है इस नंबर पे, या तो जो भी नंबर है इस नंबर को ध्यान रखना है कि बाकियों से अगर लीड लेना है तो पेपर 5 और पेपर 6 पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी हमारा ग्रुप बी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप बी किसका, पेपर 5 का। अगर आप देखोगे इस टाइप का पूरा अरेंजमेंट करके आपको नोट्स मिला, जैसे पेपर 5 है इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें से भी ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी इस टाइप करके आपको दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर ग्रुप बी को अगर देखेंगे आप ना, जैसे मैं बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट है हमारे नोट्स पे, तो इस टाइप का अगर ग्रुप बी पे जाएंगे तो ग्रुप में भी टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो जितना भी स्क्रीनशॉट में ले पाया हूँ उतने लिया हूँ। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज अभी नोट्स मिल रहा है, पूरा डेली मतलब अपडेट होते जा रहा है कंटेंट, ठीक है। और ये काफी मतलब कम टाइम पे, बचे हुए टाइम में इससे ज्यादा बेटर कोई आपके पास है ना, कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकता। इतना कम टाइम में इससे बेटर कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकता कि आपको टॉपिक वाइज करके समरी टाइप से बना के दे दे, ठीक है। अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो इससे बेटर है ना, चाहे आप कोचिंग जाते भी हो ना, तो मैं तो बोलूँगा इस टाइम पे अभी जहीं पे भी ज्वाइन की हो, अगर उनका ऑनलाइन वाला कोई फैसिलिटी है तो ऑनलाइन घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, है ना, ताकि आपको जो जाने में और आने में जो है टाइम बच सके,
ठीक है, जाने आने में आपका टाइम बच सके। अगर ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल है तब कीजिए, नहीं तो फिर आपके पास अगर ऑनलाइन मोड पे नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट ऑफलाइन के चक्कर में अभी मत पड़िए, ठीक है, ऑफलाइन के चक्कर में अभी मत पड़िए, क्योंकि आपको जाने आने में बहुत, फिर जाने से पहले आपको फिर मतलब रेडी होना पड़ता है, राइट, ये सब में बहुत दिक्कत है अभी। तो अभी जितना सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, मल्टीपल रिवीजन फोकस करो, ठीक है, उस टाइप का कंटेंट पे फोकस करो, है ना। वो अभी डाउट सेशन अगर आज जहाँ पे मतलब होता है कहीं पे भी, वो सब अभी आपका टाइम है ही नहीं, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो जितना रिवीजन करेगा, है ना, वो रेस में उतना आगे निकलेगा। और रिवीजन कैसे करोगे, किसी एक सोर्स को पकड़ो, टू द पॉइंट, टू द सिलेबस, जो कि मैं यहाँ पे आपको करके ऑलरेडी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको भी डाउट है, कुछ भी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, या तो हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली इस नोट का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा आज का सेशन था, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।